अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बेरेटन कराची के इफेक्टिव्स के लिए दो खबरें हैं। एक खबर ओल्ड BTK के इफेक्टिव्स के लिए है जिसे हम गुड न्यूज़ कह सकते हैं, और दूसरी जो खबर है उसका ताल्लुक बैरिया स्पोर्ट्स सिटी और बैरिया पैराडाइज के इफेक्टिव्स के साथ है जिसको हम बैड न्यूज़ कह सकते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखते हैं बैड न्यूज़ को कि बैरिया पैराडाइज और बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के ऐसे प्लॉट्स के जिनकी पेमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, जिनके जो भी वाजिबात हैं वो पूरे हो चुके हैं, ऐसे प्लॉट्स पर बेरेटन कराची के जो रिश्वतखोर अफसरान हैं, राशि जो अफसरान हैं, वो उसको अंदरून खाते उन पर नंबर लगा रहे हैं। इन राशि अफसरान के, इन रिश्वतखोर अफसरान के जो फ्रंट मैन हैं मार्केट के अंदर, उनको इन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है कि वो ऐसे प्लॉट्स को लेकर आएँ कि जिनके पेमेंट्स सारी जो है वो ड्यूज़ क्लियर हो चुके हैं। ऐसे प्लॉट्स पर ये नंबर लगा रहे हैं जो ज़्यादातर लग रहे हैं परसेंट 34 और परसेंट 40 के अंदर स्पोर्ट्स सिटी में। और इसी तरह जो पैराडाइज के 250 गज हैं उनको ज़्यादातर जो नंबर अलॉट किए जा रहे हैं वो हैं परसेंट 47 और परसेंट 48 के अंदर। कुछ को इन्होंने परसेंट 50 के अंदर भी देना शुरू किया है, लेकिन ज़्यादातर जो नंबर्स लग रहे हैं वो परसेंट 47 के अंदर हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज की जो डिस्प्यूटेड फाइल्स हैं कि जिनकी पेमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, ऐसी फाइल की रिक्वायरमेंट्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो चुकी है। फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे आप अक्सर देखते हैं कि जिसके अंदर जो फुल पेड फाइल्स हैं डिस्प्यूटेड एरियाज़ की, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी जो मेन वजह है वो सिर्फ यही है कि जो रिश्वतखोर अफसरान हैं, राशि जो अफसरान हैं, उन्होंने अपने जो फ्रंट मैन है मार्केट के अंदर, अपने जो मिडल मैन है मार्केट के अंदर, उनसे कहा हुआ है कि आप ये फाइलें लेकर आएँ, ऐसी फाइल्स पर हम जो है वो नंबर लगाएंगे। नंबर लगाने के बाद क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ की फाइल्स हैं ये परसेंटेज के हिसाब से मार्केट में मिलती हैं, तो इसको जो है वो औने पौने ख़रीदा जाता है फाइल को। फाइल ख़रीदने के बाद इस पर नंबर लगाया जाता है। नंबर लगाने के बाद इसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो इसका तरीका इन्होंने ये बनाया हुआ है कि जो फ्रंट मैन है या मिडल मैन है वो फाइल को परचेज़ करे, परचेज़ करके रिश्वतखोर अफसर को ला के दे, ये उस पर नंबर लगाएगा। नंबर लगाने के बाद मार्केट में इसको सेल किया जाएगा। फिर जो भी प्रॉफिट आएगा, जो परचेज रेट था उस परचेज रेट निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, एग्जांपल ले लें कि परसेंट 34 के अंदर इसको अगर एक मिसाल लगाते हैं तो यहाँ का जो नॉन पेड का रेट है इस टाइम मार्केट के अंदर वो प्लस माइनस 50 लाख रुपए का है। इसको अगर इन्होंने जो है वो परसेंटेज पे भी ख़रीदा या अगर पूरे पैसों में भी ख़रीद लिया तब भी 14 से 15 लाख रुपए का यहाँ इनको बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट आता है। इसी तरह परसेंट 40 के अंदर अगर नंबर लगाते हैं तो वहाँ से भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। या इस पैराडाइज के जो परसेंट 47 के अंदर नंबर लगता है तो इसका तरीका वारदात भी यही है कि जो पैसे भरे हुए एक अलॉटी ने वो पैसे अलॉटी को दे दिए जाए या फिर उससे वो परसेंटेज के हिसाब से फ़ाइल ख़रीद दी जाए। फ़ाइल ख़रीदने के बाद उस पर नंबर लगाया जाए, नंबर लगा के उसको मार्केट में बेचा जाए। तो मार्केट में बेचने पर जो भी प्रॉफिट आएगा तो वो मिडल मैन और जो रिश्वतखोर अफसर है ये दोनों मिलकर इसको आदोआद कर लेंगे। तो ये एक तरीके वारदात मार्केट के अंदर चल रहा है। इसको बैड न्यूज़ हम इस वजह से कह सकते हैं कि ये जो हक था ये हक इफेक्टिव्स का था, पैराडाइज के और स्पोर्ट्स सिटी के। ऐसे लोगों का हक था कि जो लोग अपनी पेमेंट्स पूरी कर चुके हैं, अपने जो ड्यूज़ हैं वो बेरेटन कराची को दे चुके हैं, लेकिन ये जो रिश्वतखोर अफसरान हैं, ये जो काली भेड़ें हैं इदारे के अंदर, ये काली भेड़ें हकदार को उनका हक नहीं लेने देती और उसके बजाय जो है वो खुद ये सारा माल हड़प कर लेते हैं और जो बेचारा इफेक्टिव है वो औने पौने बेचने पर मजबूर हो जाता है। तो ये एक ज़्यादती है इफेक्टिव्स के साथ, इस वजह से इसको हम बैड न्यूज़ कह सकते हैं। इसका तरीका ये बन सकता है कि जितने भी इफेक्टिव्स हैं, जितने भी जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ के जितने भी लोग हैं, ये सब लोग अगर मिलकर सोशल मीडिया कैंपेन भी अगर चला दें तो मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा एक रिज़ल्ट आ सकता है। यहाँ से कम बेरेटन कराची की जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के कान तक ये बात जा सकती है। इस तरह करने से बेरेटन कराची की भी बदनामी हो रही है और इसके अलावा जो इफेक्टिव्स हैं जिनका हक है उनका हक भी मारा जा रहा है। दूसरी जो खबर है उसको हम गुड न्यूज़ कह सकते हैं ओल्ड BTK इफेक्टिव्स के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि सितंबर में बेरेटन कराची ने एक कन्वर्जन पॉलिसी दी थी कि जिसके तहत ओल्ड BTK में 125 गज के प्लॉट्स के जो ऑनर्स थे वो बैरिया ग्रीन्स के अंदर अपने प्लॉट को कन्वर्ट करवा सकते थे या शिफ्ट करवा सकते थे। ये पॉलिसी इसी साल 15 सितंबर को आई और तकरीबन जो है वो अक्टूबर 11-12 को तकरीबन ख़त्म हो गई। तो इस दौरान जिन लोगों ने ये कन्वर्जन पॉलिसी अप्लाई किया था, ऐसे फैक्ट्रीज के जो प्लॉट्स थे वो बेरेटन कराची ने बैरिया ग्रीन्स के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं।
आप ये स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट भी देख रहे हैं जिसमें आप वाज़े देख सकते हैं कि ये जो प्लॉट है आपका बैरिया ग्रीन्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद उसकी किस तरह की स्टेटमेंट आएगी। आप सारे मामलात स्क्रीन पर आप ये देख लें, स्टेटमेंट के अंदर आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे। और अगर आपने भी कन्वर्जन पॉलिसी के तहत बेरेटॉन कराची में एप्लीकेशन दी हुई है तो आप भी जो है वो कंफर्म करें। इसका बेहतर तरीक़ेकार ये है कि आप हेड ऑफिस चक्कर लगाने से पहले आप बैरिया हेल्पलाइन पे कॉल कर लें, वहाँ से आप कंफर्म कर लें कि आपका जो प्लॉट है वो कन्वर्ट हुआ कि नहीं। अगर हेल्पलाइन आपको यस कर देती है, कन्वर्ट बता देती है कि आपका जो प्लॉट है वो कन्वर्ट हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, तो आप जो है वो जाकर बेरेटॉन कराची के अंदर जो है अपनी फ़ाइल रिसीव कर सकते हैं। ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएंगे साथ, वहाँ ले जाके आप इसको सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के बाद नई फ़ाइल, नई स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी। तो इस तरह आप अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने एप्लीकेशन दी हुई है, तो आप ये कंफर्म कर लें ताकि आप जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको रिसीव कर सकें। तो ये है गुड न्यूज़ ऐसे इफेक्टिव्स के लिए कि जिन लोगों ने कन्वर्जन पॉलिसी के तहत एप्लीकेशन दी थी और उनके प्लॉट्स वो बैरिया ग्रीन्स के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। अब इससे एक फ़ायदा आपको ये होना है कि आपका जो प्लॉट है वो कम से कम ऑन ग्राउंड हो गया। आप मौके पर अपने प्लॉट पर जाके खड़े हो सकते हैं। मार्केट की जो भी फ्लक्चुएशन है उस फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप इसको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को अवेल कर सकते हैं। मार्केट बेहतर होती है तो आप इसको सेल कर दें तो आपको जो प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर मरी हुई मार्केट जिस तरह की आज की मार्केट है इसमें अगर आप सेल करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आज कम से कम जो है वो आप इस मौके पर आ गए, इस पोजीशन में आ गए कि अपने प्लॉट के जो भी बेनिफिट्स हैं या जो भी लॉसेस हैं वो आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। पहले जो आपकी पोजीशन थी वो तकरीबन आपका जो अमाउंट था वो 50-50 था। अब ये कम से कम ऑन ग्राउंड आने के बाद आपके पास चांस ये आ गया कि अगर आप इसको रखना चाहें अपने प्लॉट को लॉन्ग टर्म तो भी आप इसको रख सकते हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। और आप अगर आप एग्ज़िट होना चाहते हैं तो मार्केट की सूरत-ए-हाल को देख के आप एग्ज़िट भी हो सकते हैं। तो कम से कम आपको अगर प्रॉफिट नहीं होता तो आपको इंशाल्लाह लॉस भी नहीं होना। इसका एक फ़ायदा तो आपको ये हुआ। दूसरा कोई नुकसान जो आपको साइज़ के हिसाब से हुआ कि आपने 125 गज़ के पैसे दिए थे, आपको 75 गज़ मिला, लेकिन जो 125 गज़ का प्लॉट था वो बैरिया ने आपके साथ हाथ कर दिया। अब बैरिया ने आपके साथ चीट किया या फिर आप जो भी इसको कह लें। तो ये जो तरीक़ेकार बैरिया ने किया आपके साथ, वहाँ आपके साथ ज़्यादती हुई। उस ज़्यादती को बैरिया ने यहाँ पर जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। तो इस वजह से मैं इसको गुड न्यूज़ समझता हूँ कि वो जो लोग थे वो कम से कम एक जो है वो ज़िंदा लोगों में उनका शुमार होना शुरू हो गया, अलाइव पोजीशन के अंदर आ गए कि कम से कम जो पहले वाली पोजीशन थी जिसके अंदर आप जो है वो मार्केट के अंदर अपने प्लॉट को बेच भी नहीं सकते थे, कोई पुरसान हाल नहीं था आपका। अब कम से कम आप अलाइव पोजीशन के अंदर आ गए हैं, आप इसको मार्केट के बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो आप इसको रख भी सकते हैं, मौके पर जाकर अपने प्लॉट पर आप खड़े भी हो सकते हैं। आखिर में चलते चलते मैं आपको ऐसे जो लोग जिन लोगों ने कन्वर्जन पॉलिसी के तहत अपने प्लॉट्स को शिफ्ट करवाया है या कन्वर्ट करवाया है, ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि आपके प्लॉट अब कन्वर्ट हो चुके हैं, आप अलाइव पोजीशन में आ चुके हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है कि इस टाइम जो मार्केट की सूरत हाल है, ओवरऑल मार्केट डेड है, मार्केट क्रैश है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इस टाइम अपनी फ़ाइल को लेकर आप फ़ाइल को रिकवर करें, मार्केट बेरेटॉन कराची से फ़ाइल आप हैंडओवर अपनी करें। हैंडओवर करने के बाद आप खामोशी से बैठ जाएं। उसकी वजह यह है कि इस टाइम जो मार्केट डेड जो पोजीशन है मार्केट की, इस डेड पोजीशन में अगर आप मार्केट में इसको सेल करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो तकरीबन लॉस हो सकता है। कि इस टाइम जो पोजीशन है मार्केट की वो तकरीबन कोई 14 से 15 लाख रुपए की है। तो अगर आप अपने प्लॉट को बेचते हैं तो तकरीबन उन्हीं पैसों में बिकता है कि जो पैसे आपने भरे हुए हैं। मार्केट बेहतर होने पर जिस तरह की अभी सूरत हाल उम्मीद है कि पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती है। तो अगर ये गामजन हो जाती है, अच्छे ट्रैक पर हम लोग चढ़ जाते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल अच्छे ट्रैक पर अगर आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि मार्केट में बेहतरी आएगी। मार्केट में अगर जब बेहतरी आएगी तो उस बेहतरी के टाइम पर अगर आप एग्ज़िट होने का सोचते हैं या एग्ज़िट होते हैं यहाँ से, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे सकता है प्लॉट। मेरा एक अंदाज़ा है कि अच्छी मार्केट के अंदर आपका जो प्लॉट है वो तकरीबन 22 से 25 लाख के दरम्यान में बिक सकता है। अगर आप इसमें वेट कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो ये तो थी सूरत हाल ओल्ड बीटी के, पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी के फैक्ट्रीज़ के लिए। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको उसका जवाब दूँ। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बेरेटॉन कराची का जो नया प्रोजेक्ट है BTK2, इस BTK2 की हकीकत क्या है, कब तक ये लॉन्च होना है, इसके प्राइसेस क्या होंगे
और इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या इसकी खामियां हैं, इस पर मैं इंशाल्लाह तफसीली डिस्कस करूँगा, तफसीली आपको बताऊँगा इसके बारे में। इसकी जो नुमायाँ खसूसियात हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।